पर ये दाऊ जी की ये यहाँ पर कृपा हुई, 5 बम के गोले लगने से मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो देखो, वो दिख रही है दाऊ जी के मंदिर की सुर्री। दाऊ जी को मंदिर, दाऊ जी को मंदिर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। राधे राधे दोस्तों, आज हम उड़ान लाइव की टीम आपको लेकर चलती है उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में किला परिसर स्थित विराजमान दाऊजी मंदिर में। इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर अंग्रेज़ों ब्रिटिश काल के समय का है। इस मंदिर से कई पौराणिकता भी सामने आती है। इस मंदिर में अंग्रेज़ों के द्वारा तोप के गोले बरसाए गए थे। तोप के गोलों के निशान आज भी यहाँ की मंदिर, जो दाऊ बाबा का मंदिर है, उस मंदिर की गुंबद यानी प्राचीर में देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ सबसे खास बात यह है, एक गोला मंदिर में रखा हुआ है। जो तोप का गोला है, वो तोप का गोला मंदिर में रखा हुआ है। पुरातत्व विभाग के द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती है। तो वहीं बलदेव छठ से इस मेले यहाँ बलदेव छठ से किला परिसर में दाऊजी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दाऊजी महोत्सव धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। यह मेला भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी यानी दाऊजी महाराज को समर्पित है। इस मेले में, दाऊजी महोत्सव में 5 दिवसीय दंगल का आयोजन होता है। दंगल में अब तक गोविंदा, दारा सिंह सहित कई नामचीन पहलवान व बॉलीवुड के कलाकारों का आगमन हुआ। हमारे इंटरनेशनल पहलवान रहे, देश का नाम रोशन करने वाले विदेशों में दारा सिंह के बेटे इंदू दारा सिंह पधार रहे हैं 2 तारीख को। दंगल के दौरान एक दिन मेला कुश्ती का आयोजन भी होगा। इसे लेकर दंगल कमेटी के द्वारा तैयारी की जा रही है। तो वहीं मंदिर में भव्य सजावट की गई है। तो वहीं किला परिसर में जगह जगह झूले, हलवा पराठा व तमाम खेल खिलौनों की दुकान सज रही हैं। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। दाऊजी मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा दयाराम ने कराया था और यहाँ पर वर्ष 1912 में तत्कालीन तहसीलदार श्यामलाल जी थे। उस समय उनका बेटा बीमार हो गया था। उन्हें दाऊ बाबा ने स्वप्न दिया कि वे दाऊजी महाराज के मंदिर पर मेले का आयोजन कराएं। इसी के साथ उनका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। जब शुरुआत में यहाँ पर 1 दिन का, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 दिन का, 4 दिन का मेले का आयोजन हुआ। अब यह मेला महोत्सव का रूप ले चुका है। अब यह 20 दिवसीय मेला हो गया है। इसमें 5 दिवसीय अखिल भारतीय कुश्ती दंगल, लाफ्टर शो, संगीत सम्मेलन, पंजाबी दरबार सहित तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होता है। राजा दयाराम किला स्थित विराजमान श्री प्राचीन दाऊजी मंदिर पर। और इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर अंग्रेज़ों के समय का है और इस बात का प्रमाण यहाँ पर मिलता है कि मंदिर अंग्रेज़ों के समय का है। और सबसे खास बात यह है, इस मंदिर पर दाऊ बाबा, रेवती मैया विराजमान हैं। यह कहते हैं, दाऊ दाऊ सब कहे, भैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो हुई। मेरे पीछे देख सकते हैं दाऊ बाबा का मंदिर है भव्य। तो वहीं मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है और बलदेव छठ से मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। इसे लेकर यहाँ पर चारों तरफ तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। तो वहीं सबसे खास बात यह है, मंदिर प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर दाऊ बाबा रेवती मैया को मथुरा से बनी पोशाकों को धारण कराया जाएगा और जिसमें आपको अलग ही एक अद्भुत दर्शन होगा दाऊ बाबा के दरबार में। और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, जो बैरिकेडिंगें लगी हुई हैं, ये श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन व मेला ठेकेदार के सहयोग से लगाई जा रही हैं। दरबार में मतलब प्रवेश का मुख्य रास्ता है। इसी रास्ते से श्रद्धालुओं के द्वारा प्रवेश किया जाएगा और प्रवेश करने के ठीक सामने ही यहाँ पर प्राचीन दाऊ बाबा का मंदिर है। तो मंदिर के अलावा यहाँ पर एक पौराणिकता अपने आप में झलकती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आज भी मंदिर है जो दाऊ बाबा का किला परिसर में। यहाँ पर सिर्फ शुरुआत में सिर्फ 1 दिन का मेला लगा था, जो कि यहाँ पे तहसीलदार हुआ करते थे श्यामलाल जी। श्यामलाल जी का बेटा बीमार हो गया था। उस दौरान यहाँ पर उनके द्वारा इस प्राचीन मंदिर में दाऊ बाबा ने उनको स्वप्न दिया कि आप यहाँ पर दाऊ बाबा का मेला लगवाएं। इसी के साथ में आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। और दाऊ बाबा के आशीर्वाद से उनका बेटा स्वस्थ हो गया। उस समय पर यहाँ पर दाऊ बाबा के दरबार में 1 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ था।
अब यह धीरे धीरे मेला महोत्सव का रूप ले चुका है और यहाँ आस्था के संगम में डुबकी लगाई जाएगी। तो वहीं लगातार मेले की तैयारियों को लेकर यहाँ पर अधिकारियों व सामाजिक संगठनों के द्वारा तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। मंदिर की पौराणिकता में आप देख सकते हैं जो एक अपने आप में अलग ही है, जो आपको कहीं भी आज के समय में बदलते परिवेश में मंदिरों में दिखाई नहीं देगी, जो कि हाथरस शहर के शान कहे जाने वाले किला परिसर विराजमान स्थित दाऊजी मंदिर में आपको देखने के लिए मिलेगी। हमने आपको बताया कि मंदिर में एक तोप का गोला रखा हुआ है जो अंग्रेज़ों के द्वारा मंदिर पर बरसाए गए थे, और यह गोला जो दाऊजी मंदिर में है वह इस तरीके का है। इस तरीके का ये गोला है जो कि एक ठोस लोहे की धातु का बना हुआ है। और इस गोले की बात करें तो इस गोले में कम से कम ज़्यादा नहीं 10 से 15 किलो वज़न तो है ही है और ज़्यादा भी हो सकता है। और यह गोला मंदिर में आज भी पुरातत्व विभाग के द्वारा संजोकर रखा गया है। यह मंदिर की पौराणिकता को दर्शाता है। जो दाऊजी मंदिर में रखा हुआ है प्राचीन तोप का गोला है जो कि इस तरीके का है। तो गोले को लेकर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर तोप का गोला कैसा होता है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके का तोप का गोला होता है जो कि इस तरीके का है ये गोला। इस गोले को लोग दूर दूर से देखने के लिए भी आते हैं और मंदिर प्रशासन के द्वारा इस गोले को आज भी मंदिर में संजोकर रखा गया है। और कई गोले मंदिर की गुंबद यानी प्राचीर में आज भी फंसे हुए हैं। राजा दयाराम किला स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में इस तरीके से जो आप मंदिर की गुंबद देख रहे हैं, इस मंदिर में जो आपको बड़े बड़े छिद्र दिख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के द्वारा इस समय पर मंदिर पर तोप के गोले बरसाए गए थे। वह तोप के गोलों के निशान आज भी दाऊजी मंदिर में देखने के लिए मिलते हैं। मेरा नाम है प्रमोद चतुर्वेदी कोई गुरु। भैया ये मंदिर तो बहुत ही पुराना है। ये समझिए आप ये 1700 में लड़ाई हुई थी, 70 बन के तैयार हुआ था। 1817 में गोला बारूद से एक दिन का युद्ध हुआ था, उसमें मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। किसी ने ये खबर दी थी उनको अंग्रेज़ों को तो मंदिर के पीछे राजा साहब का बारूद खाना है। मंदिर के पीछे बारूद खाना समझ के उन्होंने मंदिर को निशाना बनाया। और ये दाऊजी की ये यहाँ पर कृपा हुई, 5 बम के गोले लगने से मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यहाँ पर एक गोला लास्ट में बारूद खाने पर पड़ गया, उससे सब नष्ट हो गया। राजा साहब को हमारे पूर्वज यहाँ से निकाल के ले गए और यहाँ पर हमारे पूर्वजों को बरामद कर अंग्रेज़ों ने मथुरा वापस भेजा। जब राजा साहब की संधि हुई तब उन्होंने ये मंदिर हमको सौंप दिया गया। मेले की शुरुआत तो जन्म से चल रही है भैया। 1 दिन का 2 दिन का जन्म महोत्सव मनाया जाता था हमारे पूर्वजों द्वारा, पर श्यामलाल तहसीलदार जी को कष्ट हुआ। उन्होंने हमारे पूर्वजों से कहा, उन्होंने दाऊजी की मन्नत करने को कहा, उन्होंने दाऊजी की मन्नत की। उसके बाद में उनका कार्य हुए तो उन्होंने जन्म महोत्सव हमारे पूर्वजों से पूछकर ये मनवाया गया। तब से ये 1912 से ये मेला बरकरार अपनी चरण सीमा पे बढ़ रहा है। दिन और रात ये समझिए आप मेला की तरक्की हो रही है। तरह बिरंगे कार्यक्रम में होती हैं। मेला 15 दिन 10 दिन जो चलता था वो 20 दिन के लिए हो गया है। आप ये समझिए देश और विदेशों से कलाकार लोग आते हैं और दाऊ बाबा का आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ आग्रह करते हैं भैया सभी लोग दाऊ जी का जन्म महोत्सव मनाएं और सब लोग पधारें। दूसरा हमारा कार्यक्रम राधा अष्टमी का होगा, जो राधा जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद में रेवती मैया के चरणों में नमन करते हुए हनुमान जी महाराज का जयकारा लगाते हुए डीएम साहब हमारे रिसीवर महोदय ने जो हमारे संयोजक संदीप शर्मा जी पर दंगल का जो भरोसा किया है और
संदीप शर्मा जी ने हमको दंगल का अध्यक्ष बनाया है, तो ठाकुर जी ने चाही तो अब के दंगल बहुत बढ़िया होगा, ऐतिहासिक होगा और देश विदेश के पहलवानों के साथ होगा। और पहली बार दाऊ बाबा के प्रांगण में अब के विदेशी पहलवानों का जमावाड़ा आपको देखने को मिलेगा। ईरान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के पहलवानों को हमने निमंत्रण दिया है, वो यहाँ उपस्थित होंगे। और उसके अलावा भारत केसरी, महाराष्ट्र केसरी, पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी, हरियाणा केसरी, यूपी केसरी समस्त पहलवानों को न्योता दे दिया गया है। इसकी बनी आई है। अखाड़े का नाम पहला अखाड़ा है 40x40 का, जो यूपी में पहला अखाड़ा है। और दाऊ बाबा के लक्की मेला 114वां है। और दाऊ बाबा के मेला के लिए हर पहलवान हर समय तत्पर, तैयार। और एक आदमी के अंदर एक वो होती है कि दाऊ बाबा का मेला लगा है तो वहाँ जनसमूह इकट्ठा होता है और अच्छी खुशियाँ होती हैं। हमारे इंटरनेशनल पहलवान रहे, देश का नाम रोशन करने वाले विदेशों में दारा सिंह के बेटे इंदू दारा सिंह पधार रहे हैं 2 तारीख को, तो वो मुख्य आकर्षण हमारे